साहब का एक कथा जिससे यहाँ से आगाज किया था महफिल का, मगर जिस तरीके से फेरिस्त है उसी तरीके से मैं शोरा के शेर भी पढ़ता रहूंगा, इसलिए आगाज से नवाब साहब का शेर पढ़ा था। मगर देखिए इतनी बड़ी महफिल है, इतनी बड़ी महफिल है कि सिर्फ बम्बई में इस तरीके से एक महफिल होती है ज़ैनबिया के अंदर जो ये फेरिस्त होती है। आज फिर एक बड़ी महफिल है। मैं तो एक छोटा सा नाज़िम हूँ जो आपकी दुआओं के सबब से यहाँ तक खड़ा हुआ हूँ, और जब आप लोग दुआ देते हैं तो नाज़िम बन गया आप लोगों की दुआओं से। मगर देखिए हज़रत बात यह है कि इतने बड़ी बड़ी शख्सियतें एक मकाम पर मौजूद हैं, ऐसी तकरीर रह जाती है। साथ ही एक उम्दा तकरीर के बाद इस महफिल की सदारत करने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता है, इसलिए कि सदारत जो करने वाला इतने बड़े बड़े आफ्ताब इस सरजमीन पर बैठे हुए हैं। पटकापुर की सरजमीन जो तारीखी सरजमीन है, शियत के एतबार से पहली आबादी कानपुर की पटकापुर है, उस सरजमीन पर पहली मर्तबा पूरे कानपुर की तारीख में इतनी बड़ी महफिल कि ये शोरा इकराम पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये शोरा इकराम आज तक किसी बड़ी महफिल में नहीं गए, किसी बड़ी महफिल में नहीं गए, खुदा की कसम किसी बड़ी महफिल में शोरा इकराम नहीं गए, बल्कि ये लोग जहाँ जाते हैं उसको बड़ी महफिल बना दिया करते हैं। ये शोरा इकराम बैठे हुए हैं। अब इतने बड़ी महफिल की कोई सदारत करे तो कैसा शख्स होगा जो अपने आप में एक शख्स ना हो बल्कि एक शख्सियत हो, जो एक फर्द ना हो बल्कि एक अंजुमन हो, जो पूरी तरीके से कबीर हो, जिसका दिमाग भी कबीर हो, जिसका दिल भी कबीर हो, जो दोस्तों के दरमियान भी कबीर हो, जो घर वालों के दरमियान भी कबीर हो, जो वक्त में भी कबीर हो, वही इस महफिल की सदारत कर सकता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सदर मोहतरम का इस्तकबाल जनाब परवेज साहब गुलकोशिश से करें। जनाब परवेज साहब अगर बानी महफिल परवेज साहब गुलकोशिश से करें, सदर मोहतरम जनाब कबीर जदी साहब हाजी कबीर जदी साहब का इस्तकबाल करें गुलकोशिश। जी जी, उनके वारिस उनके साहबजादे यहाँ पर मौजूद हैं। आइए अपना बाबा बुलंद नारे सरवार से इस्तकबाल करें। सदारत का आफ्ताब पूरे अपने बाए कमाल पर है, बाबा बुलंद नारे सरवार से इस्तकबाल करें। आइए सुन ले महफिल सजाद सजाने वाले। देखिए पूरी तरीके से शायरी का आगाज हो रहा है, तो अब आज ये सुन लीजिएगा कि मैं थोड़ा सा बाहर का नाज़िम हूँ, ये समझ लीजिएगा, इसलिए कि आप ही के दरमियान आप ही के लोगों के दुआओं से मैं नाज़िम बन गया कि सुन ले महफिल सजाद सजाने वाले, खुश हुए तुझसे मोहम्मद के घराने वाले। सुन ले महफिल सजाद सजाने वाले, खुश हुए तुझसे मोहम्मद के घराने वाले। हुक्म खालिक है इधर गैर ना आए कोई, आ गए चादर ततहीर में आने वाले, आ गए चादर ततहीर में आने वाले, आ गए चादर ततहीर में आने वाले, आ गए चादर ततहीर में। मैंने कहा था ना कि जिस तरीके से फेरिस्त है उसी तरीके से मैं आगाज करूंगा। सबसे पहले मैंने नवाब साहब का शेर पढ़ा, आइए हजरत एक नज्म के हवाले से आगाज कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये नज्म पूरी जिंदगी भूलेंगे नहीं। शहजादा गुलरेज साहब की नज्म है कि जमाना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे। जमाना अगर अहले इल्म हजरत बैठे हुए, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं। जिस तरीके से फेरिस्त, जिस तरीके से जातिवी साहब ने बताया कि फेरिस्त बहुत क्रीम है, उसी तरीके से मजमा भी बहुत क्रीम है। मुझे कहने की जरूरत नहीं आज कि अहले इल्म का मजमा है। मैं शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, मुझे आज कहने की जरूरत नहीं है। जमाना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे, मगर किसी को न पाया हुसैन से आगे। नहीं गया दमे ईसा हुसैन से आगे, न बढ़ सका यदे बैदा हुसैन से। तवज्जो तवज्जो, न बढ़ सका यदे बैदा हुसैन से आगे। वो हर्फ हर्फ जराहत, वो हर्फ हर्फ गुलाब, न मर्सिया न कसीदा हुसैन। वो हर्फ हर्फ जराहत, वो हर्फ हर्फ गुलाब, तवज्जो आखिरी मजमे तक कि वो हर्फ हर्फ जराहत, वो हर्फ हर्फ गुलाब, न मर्सिया न कसीदा हुसैन से आगे, न मर्सिया न कसीदा हुसैन से आगे। हुसैन सब्र के कुरान की आखिरी आयत, न उतरा कोई सहीफा हुसैन से आगे। वो हर्फ हर्फ जराहत, वो हर्फ हर्फ गुलाब, न मर्सिया न कसीदा हुसैन से आगे। हुसैन सब्र के एक मिसरा नहीं, एक लफ्ज में तवज्जो कि हुसैन सब्र के कुरान की आखिरी आयत, न उतरा कोई सहीफा हुसैन से आगे। गवाह है तहे खंजर वो आखिरी सजदा, नहीं किसी का मुसल्ला हुसैन। कि गवाह है तहे खंजर वो आखिरी सजदा, नहीं किसी का मुसल्ला हुसैन से आगे। हुसैन सब्र के कुरान की आखिरी आयत, न उतरा कोई सहीफा हुसैन से आगे, न उतरा कोई सहीफा हुसैन से आगे। पैगंबरों का सफर भी यहीं तमाम हुआ। भाई मुझे कहने की जरूरत नहीं है, समझदार आप बैठे हुए हैं कि पैगंबरों का सफर भी यहीं तमाम हुआ। न उतरा कोई सहीफा हुसैन से आगे।
पैगंबरों का सफर भी यही तमाम हुआ, पैगंबरों का सफर भी यही तमाम हुआ, मिला नहीं कोई रास्ता हुसैन से आगे, तो मेरे ख्याल से हर कायनात खत्म यही, दिखाई कुछ नहीं देता हुसैन। अब आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। अब मोहतरम शख्सियतें बैठी हुई हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि ज़हन तो बैठा नहीं रहेगा, मौला अब्बास के चाहने वाले हैं। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, शहजादा गुलरेज साहब की मौजूदगी में आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। किस तरीके से सुनते हैं आप सुन लें, मगर मुझे ये कहने का पूरा हक है कि ये शेर वो उसी वक्त शायर कहता है, इसीलिए कहा गया कि शायर की फिक्र वहां पहुंचती है जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंचती है। जब शायरी के आसमान पर कोई मुसलसल सफर करता रहता है, तब मौला इस ऐसे शेर अता करते हैं। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, मौला अब्बास के चाहने वाले बैठे जगह किस तरीके से कानपुर वाले इस शेर का इस्तेमाल करते हैं और अपने मेहमान का कि जमाना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे, मगर किसी को न पाया हुसैन से आगे, नहीं गया था मैं ईसा हुसैन से आगे, न बढ़ सका ये पैदा हुसैन से आगे, गवाह है तय खंजर व आखिरी सजदा, नहीं किसी का मुसल्ला हुसैन से आगे, हुसैन सब्र के कुरान की आखिरी आयत, न उतरा कोई सहीफा हुसैन से आगे, गवाह है तय खंजर व आखिरी सजदा, नहीं किसी का मुसल्ला हुसैन से आगे, पैगंबरों का सफर भी यही तमाम हुआ, मिला नहीं कोई रास्ता हुसैन से आगे, तो मेरे ख्याल से है कायनात खत्म यही, दिखाई कुछ नहीं देता हुसैन से आगे, तो शहादतों के रियासत का एक शहजादा अलम उठाए खड़ा था हुसैन। करबला जाने की तमन्ना हो, सबसे ज्यादा तमन्ना मचल रही हो, वो अपने दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगाए, नारा हैदरी। तमन्ना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे, मगर किसी को न पाया हुसैन से आगे, नहीं गया था मैं ईसा हुसैन से आगे, न बढ़ सका ये पैदा हुसैन से आगे, वो हर फर्ज जराहत, वो हर फर्ज गुलाब, न मरसिया न कसीदा हुसैन से आगे, हुसैन सब्र के कुरान की आखिरी आयत, न उतरा कोई सहीफा हुसैन से आगे, पैगंबरों का सफर भी यही तमाम हुआ, मिला नहीं कोई रास्ता हुसैन से आगे, मेरे ख्याल से है कायनात खत्म यही, दिखाई कुछ नहीं देता हुसैन से आगे, दिखाई कुछ नहीं देता हुसैन से आगे, तो दिखाई कुछ नहीं देता हुसैन से आगे, शहादतों के रियासत का एक शहजादा अलम उठाए खड़ा था हुसैन से आगे, अलम उठाए खड़ा था हुसैन से आगे। आइए हजरत, इस शेर के बाद अब हिम्मत नहीं है कुछ पढ़ने की, मगर मैं चाहता हूं कि अब एक शायर को आवाज दिया जाए, इसलिए वक्त भी काफी हो चुका है, मगर मेरा ये दिल कह रहा था कि किसी महफिल के आगाज में अगर खुदा सुखन का शेर ना पढ़ा जाए तो महफिल अधूरी रह जाएगी कि शहादतों के रियासत का एक शहजादा अलम उठाए खड़ा था उसे। इसी तरीके से शब शोरा के मैं शेर पढ़ता रहूंगा, ये ना समझिएगा, सब शब शोरा के याद है शेर के शहादतों के रियासत का एक शहजादा अलम उठाए खड़ा था हुसैन से आगे। कौन शहजादा जिसके लिए खुदा सुखन ने बात की, जिसके लिए खुदा सुखन ने बात की, मौला अब्बास करबला के मैदान में, मौलाइयों का मजमा मौला अब्बास करबला के मैदान में है। आप पूरी बात काटते हुए, नसीर भाई पूरी बात को काटते हुए, शहजादा भाई पूरी बात को काटते हुए, कि नैजा समीप आपने गाड़ा जो एक बहक, अब किस तरीके से सुनते हैं आप समझें कि नैजा समीप आपने, मौला अब्बास करबला के मैदान में नैजा समीप आपने गाड़ा जो एक बहक, माही ने तब के गावे जमीन से कहा सरक। नैजा समीप आपने गाड़ा जो एक बहक, माही ने तब के गावे जमीन से कहा सरक, शायद कयामत आई जमीन पर गिरा फलक, बस या हफीज कह के लरजने लगे मलक। तवज्जो भाई, तवज्जो, थोड़ा मेरे साथ हो जाइए, थोड़ा मेरे साथ हो जाए। नैजा समीप आपने गाड़ा जो एक बहक, माही ने तब के गावे जमीन से कहा सरक, शायद कयामत आई जमीन पर गिरा फलक, बस या हफीज कह के लरजने लगे मलक। गुल था उलट चुका है जरी आस्तीन को, या बूतराब आके बचा लो गुल था उलट चुका है जरी आस्तीन को, या बूतराब आके बचा लो जमीन को। कामयाब